Hey traders, hope you are doing well and good and taking care of your parents, guys. First of all, very welcome to my first YouTube video, guys. Okay, and we are here with the first new learning video of this channel, which is about what exactly share market. So guys, before I go to the video, I'll just give a brief about myself. Who am I? Okay, and what exactly do. Guys, my name is Vijay, okay, and I had an experience of 3.5 years in this market, guys. So what exactly happened, guys, from couple of weeks ago, okay, I am getting message and text from some beginners कि ट्रेड में कैसे करता हूँ, क्या स्ट्रेटेजीज मेरा है, क्या प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कमाता हूँ और कौन सा इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ओके, और मेरे ट्रेडिंग प्लान्स कैसे रहते हैं, बहुत सारे सवाल. जैसे गाइज मैं भी नया जब भी ट्रेड में आया था स्टॉक मार्केट में, सो मेरा भी ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में रहता था. क्या इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए जिसमें मेरे को प्रॉफिट कंटिन्यूसली मिलेगा, कौन सा स्ट्रेटेजीज है जिसमें लॉस नहीं होता है, ओके. सो बहुत सारी चीज़ें रहता है, ओके. इवन गाइज आपके भी आए होंगे दिमाग में जब आप नए होंगे, ओके. सो मैंने सोचा कि उनको बताया जाए, उसके साथ साथ मैं एक अगर वीडियो करके बताता हूँ, ओके, थोड़े बहुत आप लोगों को भी नॉलेज मिल जाएगा गाइज कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है शेयर मार्केट. तो गाइज मैंने इसको एक पीपीटी किया है और उसके थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि कैसे काम करता है और क्या क्या चीज़ है, ओके. सो आई विल नॉट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम गाइज, सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक. गाइज दिस इज शेयर मार्केट. इसको मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है, विच इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट, विच इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म, और एक होता है आपका पोजिशनल और स्विंग ट्रेड, और एक इंट्राडे विच इज़ डे ट्रेडिंग, ओके. नाउ इन्वेस्टमेंट में अगर हम बात करेंगे गाइज, हम क्या होता है ना, जैसे कंपनीज है, बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, कोई भी कंपनीज आप एक शेयर खरीद के आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, ओके. आपका रिलायंस हो गया, अदानीज हो गया, बहुत सारे कंपनीज हैं. पोजीशन में गाइज कैसा होता है, इसमें इक्विटी है, फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, ओके. इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन के बारे में गाइज हम नेक्स्ट वीडियो आगे जो वीडियोज आएंगे उसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे. थोड़ा बहुत आपको मैं हिंट दे देता हूँ और इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी आपको दूंगा डे टू डे लाइफ में, ओके. सो पोजीशन में क्या होता है गाइज, इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. और इंट्राडे में क्या होता है गाइज, जो कि डे ट्रेडिंग, जो कि फिलहाल मैं कर रहा हूँ गाइज, इसमें भी इक्विटी, फ्यूचर और ऑप्शन होता है. सो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे गाइज लॉन्ग टर्म की, उसके एक एग्जांपल लेता हूं मैं. अगर आपने कोई भी लैंड खरीद लिया, ओके, इट इज़ काइंड ऑफ अ लॉन्ग टर्म. आपने आज पैसा लगा के खरीदा, दैट मीन्स आप 2-3 साल के बाद उसको बेचोगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है. पोजीशन में कैसा होता है गाइज, जो कि स्विंग ट्रेड किस कहते हैं हम, उसमें आप इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन आप तीनों ले सकते हो, बट इट इज़ लिमिटेड टू सर्टन टाइम. आप इसको कुछ ही मतलब 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर आपको बेचना पड़ेगा, ओके. अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में कर रहे हो, इक्विटी में आप कितना भी दिन रख सकते हो, ओके. नाउ कमिंग टू इंट्राडे विच इज डे ट्रेडिंग गाइस. इसमें इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन तीनों है, लेकिन ये आपको उसी दिन आपको खरीद के बेचना पड़ेगा, एंड ऑफ द डे, ओके. सो इसका अगर आपने मैं एग्जाम्पल लूँ पोजिशनल ट्रेड का, आपका एक मैंने सुपरमार्केट का एग्जाम्पल लिया है, जहाँ पे आपने सोचो आपने मिल्क, पनीर, बटर, कुछ भी आइटम लेते हो गाइज, ओके, या कुछ भी आप खाने के सामान, ओके, जो कि आप 1 हफ्ते से 1 महीने या 2 से 3 महीने तक रख सकते हो. उसका एक एक्सपायरी डेट रहता है, ओके. बट इंट्राडे में गाइज कैसा होता है, ये आपका प्योरली फूड आइटम, जैसे आप ले लो फास्ट फूड के आइटम, बर्गर्स, ओके, पिज्जाज एंड ऑल दिस थिंग्स, ये आपका ऐसा होता है. यहाँ पे गाइस कैसा रहेगा कि आपको आज ही बनाना है और आपको आज ही बेचना है, आपको उसी में प्रॉफिट निकालना है. तो इसीलिए मैंने गाइस आपको थोड़ा आसान रहेगा समझने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया है लैंड, सुपरमार्केट एंड फास्ट फूड शॉप, ओके. सो गाइस इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट इज. इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स पुटिंग कैपिटल टू यूज टुडे इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स वैल्यू ओवर टाइम. अगर आप कुछ कैपिटल यूज कर रहे हो आज, ओके, कुछ चीज़ खरीद रहे हो, जैसे आप लैंड परचेज कर रहे हो, ओके, और आप चाहते हो कि वो उसका वैल्यू बढ़ जाए आगे, ओके. सो एन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स पुटिंग कैपिटल टू वर्क इन द फॉर्म ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट्स. बहुत सारे आपको टाइम उसमें देना पड़ता है,
पैसा लगाना पड़ेगा, एफर्ट्स डालना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि कैसा? टाइम। क्योंकि गाइस कुछ भी आप लैंड खरीद रहे हो कहीं पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है कि वहाँ का लोकेशन क्या है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको ढेर सारा उसमें पैसा एक इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लगा के रखना पड़ेगा। आपने एक बार डाल दिया तो आप उसमें से निकाल नहीं सकते हो। एक आपको होप रहता है कि फ्यूचर में आपको जो भी आपने डाले हो उससे कई गुना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए नाउ एन इन्वेस्टमेंट कैन रेफर टू एनी मीडियम और मैकेनिज्म यूज्ड फॉर जनरेटिंग फ्यूचर इनकम। कोई भी चीज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे आपका बॉन्ड्स हो गया, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज और बिजनेस, अमंग अदर एग्जांपल्स। अगर शेयर मार्केट की बात करेंगे तो आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सारे रहेगा इन्वेस्टमेंट में। नाउ गाइस, व्हाट इज पोजिशनल ट्रेडिंग? द टर्म पोजिशन ट्रेडर refers to a type of trader who holds investment for a long period of time। जो भी इक्विटी अगर आप खरीद रहे हो, स्टॉक्स खरीद रहे हो, एक लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो, उसको हम पोजिशनल कहते हैं गाइस। एज ऑलरेडी मेंशन्ड, पोजिशन कैन बी हेल्ड इन एवरेज फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स। जैसे मैंने आपको बताया था गाइस, आप हफ्ते, महीने या इवन आप ईयर्स के लिए रख सकते हो पोजीशन को होल्ड करके। पोजीशन ट्रेडर्स आर लेस कंसर्न विद शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन अनलेस दे कैन इम्पैक्ट द लॉन्ग टर्म आउटलुक ऑफ देयर पोजीशन एंड आर बाय डेफिनेशन ट्रेंड फेलोज। गाइस ये क्या चीज है ना, पोजीशन ट्रेडर्स कैसे होते हैं गाइस, उनको मतलब डे टू डे जो मार्केट चल रहा है उनमें जो भी फ्लक्चुएशन है, ओके, उनको कोई उसमें कंसर्न होने की जरूरत नहीं है उतना, जब तक उनको लगे कि ये मेरा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो भी मैंने लगाए हों पैसे, उसमें कुछ नुकसान आएगा तब तक। ओके, क्या उनको लगा कि ट्रेंड में कोई रिवर्सल आ गया, ट्रेंड चेंज हो गया, ओके, बुलिश था बेरिश हो गया या बेरिश था बुलिश हो गया, तब आपको देखना पड़ेगा, आपको साइज आपको चेक करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। नाउ यूजुअली मोस्ट ऑफ पोजिशनल ट्रेडर्स डू नॉट ट्रेड एक्टिवली और एवरीडे। जो पोजिशनल ट्रेडर्स कैसे रहता है ना, आपको एवरीडे कंप्यूटर के आगे बैठने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे आपने एक ट्रेड ले लिए, पोजीशन होल्ड कर लिए, एक हफ्ते के अंदर आप चेक कर सकते हो, या आपने ऑफिस खत्म करके घर पे आया, आप इवनिंग के टाइम पे चेक कर लिए, बस दैट्स इट। ओके, आपको कंप्यूटर के सामने कंटिन्यूअसली बैठने की जरूरत नहीं है गाइस। नाउ पोजिशन ट्रेडर्स यूजुअली यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस व्हेन मेकिंग डिसीजंस, but also take into consideration other factors such as market trends and historical patterns। guys, जब भी कोई भी पोजिशनल ट्रेडर्स ट्रेड लेते हुए वो टेक्निकल इंडिकेटर यूज करते हैं गाइस, फंडामेंटल भी एनालिसिस करते हैं। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस क्यों? क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। ओके, सो कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत देखना है, क्या उनका प्रॉफिट है, क्या उनका लाइबिलिटीज है, ये सारी चीज। ओके, ये साथ साथ उनको और एक चीज ध्यान में रखना पड़ता है, मार्केट ट्रेंड्स, हिस्टोरिकल पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स। ओके, सारी चीज को लेके एक होल्ड करते हैं पोजीशन गाइस, एग्जीक्यूट होता है ट्रेड। नाउ गुड पोजीशन ट्रेडर्स आर दोज हु कैन यूजुअली सक्सेसफुली आइडेंटिफाई द राइट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स एंड नो व्हेन टू प्लेस ए स्टॉप लॉस ऑर्डर। एक अच्छा पोजीशन ट्रेडर हम उसको कहते हैं गाइस जो एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाता है, एक सेकंड में एंट्री और एग्जिट पॉइंट उसको पता होता है, मतलब कि उसको प्री कैलकुलेशन होता है गाइस कि हाँ मेरे को यहाँ पे एंट्री करना है। ओके, मतलब 100 रुपीज में अगर एंट्री कर रहा हूँ, दैट मीन्स 130 मेरे को एग्जिट करना है, और यहाँ तक अगर मार्केट आ जाता है, एटलीस्ट लाइक 90 या 85 तक मार्केट आ जाता है, तो उसको पता है कि कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाऊं। ये गाइस पोजिशनल ट्रेडिंग है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ पोजीशन ट्रेडिंग। ओके, क्या गाइस इसका एडवांटेजेस है? ओके, फर्स्ट थिंग, इट इज ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी दैट कैन लीड टू बिग गेन्स। ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए गाइस है, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। देयर इज लेस स्ट्रेस फॉर द ट्रेडर कैन सर्टेन शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज बिकॉज पोजीशन डोंट नीड बी मॉनिटर्ड ऑन डेली बेसिस। आपको हर रोज देखने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, तो आपको स्ट्रेस थोड़ा कम रहता है। There is more time to spend on another transaction or the professional activities, or as like position trading only takes time when the analyzing the prospective stocks। यहाँ पे आप पोजीशन लेने के बाद गाइस, जो भी आपने टाइम फर्स्ट इन्वेस्ट किए, पोजीशन एग्जीक्यूट करने के बाद आपको टाइम उसमें जरूरत नहीं है ज़्यादा देने के लिए, आप वहाँ पे दूसरे काम एक्टिविटीज़ में भी बिजी हो सकते हो।
Now coming to the disadvantages of positional trading, a lot of capital is needed. First, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी आप एक जमीन खरीद रहे हो, ओके, सो यहाँ पे आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए. तो यहाँ पे भी ऐसा गाइस, a lot of capital needed to keep position open. आपको पोजिशन ओपन रखने के लिए बहुत पैसा चाहिए. As a trader can last for several months, meaning that the capital is locked. आपको पता है कि ये ट्रेड बहुत दिन तक जाने वाला है, 2-3 months, 4 months, इवन इट कैन लीड टू लाइक आप 1 साल के लिए भी हो सकता है. तो यहाँ पे आपको कैपिटल आपका पूरा लॉक्ड हो जाता है गाइस. एंड लार्ज डिपॉजिट आर नीडेड एज ट्रेडिंग पोजिशंस विथ मिनिमल फंड इज अनफिजिबल. स्ट्रॉन्ग प्राइस फ्लक्चुएशन आर देयरफॉर मोर लाइकली टू लीड टू टोटल लॉस ऑफ द इन्वेस्टेड कैपिटल. नाउ क्या होता है गाइस, इसमें इस पॉइंट में आपको तो ऐसा नहीं कि 5,000 10,000 आपने यहाँ पे लगाए तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, नहीं, आपको एक अच्छा अमाउंट डालना पड़ेगा, लैक्स में डालना पड़ेगा, स्टॉक्स में लगाना पड़ेगा. सो जब भी प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है गाइस, स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन, जैसे प्रीवियस में आया था जब कोविड आया था गाइस, मार्केट बहुत नीचे आ गया था, इवन क्रैश भी हो गया था. तो ऐसे सिचुएशन में आपका वो कैपिटल सारे जितने भी आप लगाए मतलब उसमें इन्वेस्ट किए होंगे, लॉस होता है. ओके, इफ द पोजीशन स्टेज ओपन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, तो इसमें आपको एक फीस वगैरह ज़्यादा थोड़ा लग जाता है गाइस. नाउ द लास्ट पॉइंट इज गाइस, द रिस्क इन्वॉल्व इन द पोजीशन ट्रेडिंग इज मच लोअर देन द डेली ट्रेडिंग. जो भी गाइस डे ट्रेडिंग होता है, डेली ट्रेडिंग, उसमें से रिस्क पोजिशनल ट्रेडिंग में बहुत कम लगता है गाइस, कम होता है, और स्विंग ट्रेडिंग में. बट इफ ए मिस्टेक इज मेड, जैसे मैंने आपको बताया कोविड के टाइम पे हुआ था, ओके, इट विल लाइकली टू बी ए फटल, मतलब पूरा आपका कैपिटल गाइस जा सकता है, पूरा कैपिटल वेनिश हो सकता है गाइस. ओके, सो इफ ए ट्रेडर गोज अगेंस्ट द ट्रेंड, दे लूज नॉट ओनली हिज डिपॉजिट बट ऑल्सो द टाइम दे इन्वेस्टेड. आपने बहुत सारे टाइम इन्वेस्टमेंट किए होंगे गाइस, तो ये सारे टाइम आपका जाएगा, इसके साथ साथ आपका डिपॉजिट कैपिटल जो भी आपने लगाए होंगे वो भी चला जाएगा. ये था गाइस आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस गाइस पोजिशनल ट्रेडिंग में. बट इसमें अच्छा चीज़ है कि आपको एक्टिवली रहना नहीं पड़ेगा. अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या बिगिनर्स हो, आपको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग करना है, आप उसमें भी स्टार्ट कर सकते हो गाइस. नाउ विल कम टू व्हाट इज डे ट्रेडिंग. ओके, सो गाइस, ए डे ट्रेडर्स buys and subsequently sells financial instruments like stocks, currencies, future and options within the same trading day, which means all the position that he creates are closed on that same trading day. कोई भी stocks, currency, future options, कुछ भी चीज़ आप खरीद रहे हो, end of the day आपको क्लोज करना पड़ेगा पोजिशन. अगर आप क्लोज नहीं करते हो, आपका ब्रोकर क्लोज करेगा. ओके, एक सक्सेसफुल डे ट्रेडर्स मस्ट नो which stocks to trend in, when to enter टू द ट्रेड एंड व्हेन टू एग्जिट. जैसे आपको पोजीशन में बताए थे कहाँ पे आपको एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है. ओके, और गाइज एंट्री से भी ज़्यादा आपको एग्जिट कहाँ पे, क्योंकि यू नो महाभारत स्टोरी गाइज, ओके, अबाउट अभिमन्यु. सो आपको एंट्री पता है, यू शुड नो द अबाउट लाइक एग्जिट प्लान ऑल्सो. ओके, थर्ड पॉइंट गाइज, फॉर ए पर्सन टू क्वालिफाई एज अ डे ट्रेडर ही मस्ट हैव सॉलिड नॉलेज. ओके गाइज, एग्जैक्टली, you must have solid knowledge guys and experience of the market. ऐसा नहीं आपने आज ही डीमैट अकाउंट खोले और कल से ही आपने ट्रेडिंग में आपने ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो. ओके, नहीं, it will be guys a very risky. Okay, now day traders use some strategy to make profit. Exactly guys, strategies यूज होते हैं डे ट्रेडिंग में. ओके, उसके साथ साथ गाइस चार्ट पैटर्न, हिस्टोरिकल पैटर्न, बहुत सारे चीज इन्वॉल्व रहता है डे ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने के लिए. Okay. And the goal of day trading is to capitalize on supply and demand inefficiencies which generate intraday market price action, जो कि हम कहते हैं कि market price action. Okay, price action trading. Okay, जिसको हम कहते हैं guys. Okay, तो ये चीज रहता है. So advantages of day trading guys, क्या advantages है? You require less principal amount in intraday trading एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट. जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करते हो गाइज, आपको बहुत सारे कैपिटल इसमें लगता है, बट यहाँ पे आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है इट इज वेरी लेस. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग गाइज क्या होता है, यू हैव द पोटेंशियल टू मेक सब्सटेंशियल प्रॉफिट एज यू डोंट हैव टू वेट लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर प्रॉफिट्स. आपको आज ही अपना पोजीशन आपका ओपन किया
और आज ही आपने पोजीशन क्लोज किया, ओके, और उसमें आपको प्रॉफिट मिल गया। सो दैट इज आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 गाइस, यू कैन गेन मोर मनी व्हेन द स्टॉक मार्केट इज शोइंग ए लॉट ऑफ वोलेटिलिटी। यहाँ पे आप मार्केट अगर ऊपर जा रहे हो उसमें भी आप पैसा बनाओगे, इवन नीचे आ रहा है तो उसमें भी आप पैसा बनाते हो, ओके। सो एज ए इंट्राडे traders, you do not require to lock in your money for long time, okay. With this you can have money to make other frequent trades, okay. आपको यहाँ पे पैसा की जो भी आपका है आपको पूरे लॉक करने की जरूरत नहीं है गाइस। विद दिस मनी यू कैन आप और भी 2-4 आप ट्रेड भी ले सकते हो दिन में। एक आपने क्लोज कर दिया फिर दूसरा ट्रेड आप ले सकते हो। बट गाइज आई जस्ट लेट यू नो, ओके, कि ओवर ट्रेडिंग भी अच्छा नहीं है डे ट्रेडिंग में, ओके। सो 3-4 ट्रेड 5-6-10 ट्रेड ले सकते हो आप, ओके। बट इफ यू विल आस्क मी, ओके, आई विल सजेस्ट यू मैक्स टू मैक्स गाइज 3 ट्रेड्स पर डे। क्लोज द कंप्यूटर, क्लोज द लैपटॉप, आउट, ओके। Number 5 guys, day trading leads to lower risk, which means if you are holding at least 5 small positions, you will be frequently going long and short at the same time. आप किसी में लॉन्ग होंगे, किसी में शॉर्ट होंगे, ओके। दिस इंडिकेट्स दैट एटलीस्ट वन साइड, इसमें आपको एक तो साइड आपका मतलब प्रॉफिट में हो सकता है, तो इसमें थोड़ा आपको लॉस आपका कवर हो सकता है। So, ये सारे गाइस एडवांटेजेस है डे ट्रेडिंग का। नाउ डिसएडवांटेजेस, ऑब्वियसली गाइस सबका एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी रहेगा, ओके। सो कॉइन हैज 2 साइड्स। नाउ फर्स्ट पॉइंट, व्हेन यू आर मेकिंग मनी फास्टर देयर इज आल्सो स्कोप ऑफ लूजिंग मनी फास्टर। वहां पे अगर आप ज्यादा पैसा जल्दी बना रहे हो गाइस यहाँ पे, तो पैसा जल्दी भी गंवाने के चांसेस है। सो देयर इज नो फिक्स सैलरी गाइस ऑन व्हिच यू कैन डिपेंड। कोई भी फिक्स सैलरी यहाँ पे नहीं है गाइस जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो। जैसे आपके जॉब में रहता है कि मंथ एंडिंग में आपको 15, 30, 20,000 आपको मिलेगा, यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं है गाइस, ओके, टू बी वेरी क्लियर। नंबर 2, व्हेन यू आर ओवर कॉन्फिडेंट विद अ कपल ऑफ गुड ट्रेड्स और एल्स इफ यू आर लूजिंग योर माइट बी फिजिकली अफेक्टेड। जब आपका एक अच्छा ट्रेड चल रहा होगा गाइस, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो यहाँ पे, और जब आपका कंटिन्यूअसली लूजिंग पोजिशन रहे होगा 5-6 ट्रेड, ओके, आप साइकोलॉजिकली आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हो, अफेक्टेड होता है, तो ये आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में भी आ सकता है, इफेक्ट हो सकता है गाइस। नंबर 3, द मोमेंट यू स्टार्ट इग्नोरिंग योर ट्रेडिंग डायरी एंड ट्रेडिंग प्लान, योर सक्सेस इन इंट्राडे ट्रेडर इज डिफिकल्ट गाइस। ये एक बड़ी चीज है गाइस जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग जर्नल, ओके। ये ट्रेडिंग जर्नल गाइज आपके प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे आपने ट्रेड नहीं लिया, ओके, कोई भी चीज़ आपने पूरे ट्रेडिंग में किया होंगे दिन में, ओके, आप उसमें आपको नोट करना है। आप डायरी में रखिए या आप कंप्यूटर में नोट डाउन कीजिए, नोट में कहीं पे भी कीजिए, बट इट शुड बी एक रिटन होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। नंबर 4, यू विल नॉट सक्सेड इफ यू ट्राई टू मेक मनी बाय टिप्स और टिटबिट्स फ्रॉम योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। गाइज ये चीज आपको हर टाइम कभी भी गाइज, ओके, टिप्स नहीं लेना है गाइज, या व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में बहुत सारे आपको मिलेंगे, बहुत सारे आएंगे, यहाँ पे खरीद लो, यहाँ पे सेल कर लो, गाइज कभी भी नहीं लेना, ओके। हियर यू नीड टू वर्क ऑन चार्ट्स, अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर्स एंड लर्न टू पुट योर ओन ट्रेड्स इंडिपेंडेंटली। गाइज भले 1 साल लग जाए, 2 इयर्स लग जाए, बट आप खुद ट्रेड करना सीखिए, तभी आप कुछ इंक्रीज कर पाओगे। लेट्स टेक एग्जांपल, आपने टिप्स लेना स्टार्ट किया, टिप्स आपने लिए, कोई भी किसी से भी आपको टिप्स मिला, 2 महीना 3 महीना आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है, लेकिन एग्जांपल उसने बंद कर दिया टिप्स देना। आपने जो भी 3 महीना 5 महीना ट्रेडिंग में आपने टाइम दिया, आपने तो कुछ पढ़े नहीं, स्ट्रक्चर आपने चार्ट्स का देखे नहीं है, अब आप ओनली टिप्स के ऊपर काम किए होंगे, तो वो टाइम भी आपका गया, और जो प्रॉफिट आप कमाए होंगे ना, उसके बाद आपको उस प्रॉफिट का 2 गुना से ज़्यादा लॉसेस हो जाएगा गाइस। सो इट इज बेटर टू गो स्लो स्टडी। आप स्लोली जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाइए, कम से कम पढ़िए, ओके, खुद चार्ट्स को समझिए कैसा होता है, कंप्यूटर के आगे बैठिए जब ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग चल रहा है। नाउ 5th, यू कैन लूज मनी ऑन ऑल योर पोजिशन इफ द मार्केट मेक्स मीडियम टर्म काउंटर ट्रेंड मूव। अगर आप बीच से मार्केट
एक ट्रेंड अलग हो जाता है गाइज। जितने भी सारे आपका पोजीशन है आप उसमें भी पैसा गवा सकते हो। एंड यू नो दैट योर कैरियर इज लोनली वन एज यू सिट एट होम स्टेयरिंग एट द कंप्यूटर गाइज। ये नंबर 6 गाइज बहुत ही बड़ा अच्छा चीज़ है। ओके आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा पूरे आपका जो लाइफ रहेगा ट्रेडिंग कैरियर में, ओके ये पूरा लोनली रहेगा। आप बस एक घर के कोने में बैठेंगे कंप्यूटर के आगे, बस आप आपके फ्रेंड होंगे। ओके सो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हो आप आपके लाइक फ्रेंड सर्कल से, आउटर दुनिया से। ओके बट फॉर मी गाइज इट इज़ लाइक कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज मेरे को इवन अच्छा लगता है अकेला रहने में। ओके सो दीज आर द थिंग्स गाइज हमने यहाँ पे कवर किए हैं, और होप गाइज आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ पे मिला होगा। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस गाइज इसमें ये सारी चीज़ में। ओके नाउ गाइज नेक्स्ट कंटेंट जो रहेगा वो रहेगा गाइज व्हाट वी विल नीड टू स्टार्ट द डे ट्रेडिंग। ओके क्या चीज़ हमको चाहिए डे ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। और गाइज यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ आपको बहुत नॉलेजेबल चीज़ आपको मिलेगा इस वीडियोज़ में। ओके एंड इवन आई एम ऑल्सो गाइज आस्किंग यू ओके लाइक एनी सजेशन अबाउट लाइक क्या मैं कंटेंट नया वीडियोस बनाऊं। ओके और एनीथिंग रिलेटेड टू कंटेंट विल बी ऑलवेज वेलकम गाइज। आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हो, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। सो इफ यू फील लाइक रियली यू गेट एनी नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, डू लाइक एंड share this video guys. Till like next video, chill and do what make you happy guys.